ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, गौरवान्वित करने वाले पल है, क्योंकि आज तक पहली बार हाटी समुदाय का किसी कॉज के लिए, इंडिविजुअल तो मुलाकात पहले किसी ने की होगी वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक कॉज के लिए पहली बार हाटी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल महामहिम से मिला है। हम पिछले 2 महीनों से लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, कि उम्मीद है कि अगले सत्र में जो मानसून सत्र होगा उसमें 3 लाख लोगों को, क्योंकि 14 जातियों का ये एक समूह है, 3 लाख लोगों को एक बड़ी सौगात जो पहले मिल चुकी है सिरे चढ़ेगा, क्योंकि लगभग 99% हमारा कार्य हो चुका है। 167 के बाद, इतने वर्षों के बाद एक जो हमारी मांग थी, लंबित मांग थी, वो पूरी होने जा रही है। सरकार से मांग की तो सरकार ने मांग पूरी कर पाए, पर हमारी बुद्धि दायरा पर्दा पड़ा की है। ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा, केंद्रीय समिति ने, जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है, तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है, और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था। और किसी भी हाल में हम जनजातीय दर्जा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए हम एक बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग को लेकर राष्ट्रपति का दरबार पहुंचा हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल। हाटी समिति पदाधिकारियों ने महामहिम को सिरमौरी डांगरा व रण सिंह का भी भेंट किया। केंद्रीय कैबिनेट व लोकसभा द्वारा दी जा चुकी है ट्रांसगिरी की 1,60,000 की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस संबंधी मंजूरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी अनुसूचित जनजाति दर्जे संबंधी बिल राज्यसभा से पास करवाने का आग्रह कर चुका है समिति का प्रतिनिधिमंडल। एसटी स्टेटस के मुद्दे पर गत विधानसभा चुनाव में हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन दिया, तो अनुसूचित जाति समिति ने किया था सत्ताधारी दल का विरोध। हाटी मुद्दे पर जमकर खास बेस पोलराइजेशन के बाद गिरिपार के 103 पंचायतों वाले शिलाईबर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में हुई थी भाजपा की हार। 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ाने के लिए हाटी समिति पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री का आभार जताया। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने संबंधी मांग को लेकर आज शिमला में हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की राष्ट्रपति से मिला और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान समिति पदाधिकारियों ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सिरमौरी शस्त्र डांगरा व वाद्य यंत्र रण सिंह का भेंट सम्मानित भी किया। डेप्यूटेशन में शामिल हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा व प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि आरजीआई में रजिस्ट्रेशन के बाद केंद्रीय कैबिनेट व लोकसभा से पास हो चुके गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल में अब केवल राज्यसभा से पारित होने की औपचारिकता शेष बची है और इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। गिरिपार वासियों द्वारा करीब 55 साल से की जा रही इस मांग को सिरे चढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया और जल्द इस बारे सूबे के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की भी बात कही। गौरतलब है कि गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में एसटी स्टेटस इशू पर जहां हाटी समिति द्वारा भाजपा को समर्थन दिया गया था, वहीं क्षेत्र के 1,60,000 की सवर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने से इलाके में एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने के मुद्दे पर गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा इस चुनाव में भाजपा का विरोध किया गया था। अपरकास्ट द्वारा एसटी स्टेटस की मांग व अनुसूचित जाति समिति तथा भीम आर्मी जैसे दलित संगठनों द्वारा इसका विरोध किए जाने के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार गिरिपार में जमकर जातीय ध्रुवीकरण हुआ और 154 पंचायतों वाले इस इलाके के 103 पंचायतों वाले शिलाईबर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों की हार हुई। हाटी मुद्दे पर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड संगड़ा की 44 पंचायतों में हालांकि भाजपा को भारी बढ़त की उम्मीद थी, मगर जानकारों के मुताबिक अपरकास्ट से ज्यादा एससी वोट कंसोलिडेट अथवा पोलराइज होने से ऐसा नहीं हो सका। वर्ष 1967 में गिरिपार के साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसा क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने के बाद से हालांकि लगातार एसटी स्टेटस की मांग कर रही हाटी समिति के प्रतिनिधिमंडल इससे पहले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मिल चुके हैं, मगर पहली बार समिति अथवा हाटी विकास मंच का प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राष्ट्रपति से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल समिति पदाधिकारियों के मुताबिक पिछले राज्यसभा सत्र में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर हंगामे के चलते ये विधेयक पारित नहीं हो सका और नेक्स्ट सेशन में इस बिल को पास करने का भरोसा उन्हें आला भाजपा नेताओं से मिल चुका है। मुर्मू से आज मिला था, राष्ट्रपति निवास में हमारी रिट्रीट में हमारी मुलाकात हुई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, गौरवान्वित करने वाले पल है, क्योंकि आज तक पहली बार
हाटी समुदाय का किसी कॉज के लिए, इंडिविजुअल तो मुलाकात पहले किसी ने की होगी वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक कॉज के लिए पहली बार हाटी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल महामहिम से मिला है। हम पिछले 2 महीनों से लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों आप सब गवाह हैं, 14 सितंबर को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी हाटी को एसटी घोषित करने का जो मामला है। उसके बाद दिसंबर में ये मसला लोकसभा से पारित हुआ, विधेयक के रूप में संशोधन विधेयक इसके लिए बाकायदा आया था, और उसके बाद ये राज्यसभा में गया। 12 से 14 दफा इसको शेड्यूल किया गया, इसकी कार्यसूची में शामिल किया गया, लेकिन क्योंकि कार्यवाही नहीं चली, आप सब लोग उसके भी गवाह है, सदन की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चली, इस कारण से ये पारित नहीं हो पाया। हमें ये उम्मीद है, हम आभारी है जहां तक भी ये मुद्दा पहुंचा है, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिनसे हमने हाल ही में मुलाकात भी की थी, हम पूरे नेतृत्व के, राष्ट्रीय नेतृत्व के आभारी है कि यहाँ तक पहुँचा है। उम्मीद है कि अगले सत्र में जो मानसून सत्र होगा उसमें 3 लाख लोगों को, क्योंकि 14 जातियों का ये एक समूह है, 3 लाख लोगों को एक बड़ी सौगात जो पहले मिल चुकी है सिरे चढ़ेगा, क्योंकि लगभग 99% हमारा कार्य हो चुका है। हम पहले भी कह चुके कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, 1967 के बाद, इतने वर्षों के बाद एक जो हमारी मांग थी, लंबित मांग थी, वो पूरी होने जा रही है। आज जो चर्चा हुई है, राष्ट्रपति महोदया से हमने ये आग्रह किया कि जैसे ही ये राज्यसभा से आपके पास आएगा तो हमने उनसे विनम्र आग्रह किया कि आप इसे तुरंत स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने कहा, उन्होंने पूरा सभी पहलुओं पे हमारी सार्थक बातचीत हुई है, कितने लोग हैं, कितनी जातियां हैं, इन सारे पहलुओं पे, और हम आभारी रहेंगे पूर्व प्रदेश सरकार के जयराम ठाकुर जी के, नेता प्रतिपक्ष तब वो मुख्यमंत्री थे, उनके प्रयासों से ये मुद्दा उठा है। और इसके बाद जैसे ही केंद्र से होता है, हम राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि प्रदेश की सत्ता का निजाम बदला है, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, समय के साथ हम मुलाकात करेंगे, जैसे ही एक चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है, ये दिन रात नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित हो गया। इसलिए फेज मैनर में एक एक करके सिलसिलेवार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसी दिशा में आज पहली बार हमने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और पूरे हाटी समुदाय के लिए ये बहुत ही गौरव, हम उनको प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें नुमाइंदे हैं तो हाटी समुदाय के, हमारा दायित्व बनता है कि हम हाल ही में नेता प्रतिपक्ष से मिले थे, केंद्रीय नेतृत्व हमारे अनुराग ठाकुर जी, उनसे हमने मुलाकात की थी। इसी कड़ी में आज हमने राष्ट्रपति महामहिम से मुलाकात की है, और आप लोगों के भी हम आभारी है, मीडिया का भी आभारी है कि इस मुद्दे को आपने बड़ी शिद्दत के साथ उठाया है और हमारी आवाज को बुलंद किया है, दिल्ली तक बुलंद किया है। गिरिपार की जो लंबे समय से मांग आ रही है कि जो वहाँ पे बसने वाला हाटी समुदाय है उसको जनजातीय समुदाय, और गिरिपार का जो एरिया है उसको शेड्यूल एरिया घोषित किया जाए। जैसा कि आप सब मीडिया बंधुओं को पता है कि हमारा जो अभी तक का जो प्रोसेस है अनेक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से गुजर रहा है। पहले केंद्रीय कैबिनेट से पारित हुआ, फिर उसके बाद देश की लोकसभा से पारित हुआ, अब राज्यसभा में इससे मात्र संबंधित औपचारिकता बची है, जिसकी शीघ्र हमें पूरी होने की उम्मीद है। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से बहुत ही विस्तार पूर्वक इस विषय में बातचीत की, क्योंकि शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट की कंसेंट से ही ये सारा गुजरना है। उसी संदर्भ में हमने भी आज ये जो मुद्दा है उनके समक्ष रखा। आज महामहिम राष्ट्रपति जी का सर्वप्रथम हमारे जो हाटी प्रतिनिधि मंडल है उसने अपना जो हाटी समुदाय का डांगरा है और हमारा रणसिंगा है हिमाचल प्रदेश के संस्कृति का, उस भेंट कर उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन किया।